Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं इस बात को कि हम लोगों का जो क्लास है वो 11 बजे सुबह चलता है और प्रतिदिन चलता है, रेगुलर चलता है। इसमें आपको है सो मंडे टू सैटरडे, सिर्फ संडे को हमारा क्लास बंद रहता है। उसके बाद प्रतिदिन क्लास चलता है रेगुलर। तो आप है सो अपने टाइम पर आइए और लाइव क्लास देखा कीजिए। अगर आपको लाइव देखने का समय नहीं मिलता है तो आप है सो कभी भी हमारे क्लास को देख सकते हैं। हमारा क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें है सो आपको 10th स्टार्ट बोर्ड होगा, उसका एक प्ले लिस्ट आपको दिखाई देगा, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। उसमें आप क्लिक करके हमारा है सो मैथ का और साइंस का क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल त्रिकोणमिति पढ़े थे और त्रिकोणमिति में आप लोगों के लिए कल कुछ होमवर्क भी दिया गया था, आपने किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम सेम टू सेम उसी टाइप का है सो एक और क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इस पर है सो आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसका मान क्या दिया रहेगा तो दूसरा का मान कैसे निकालेंगे। और कोई एक चीज़ का मान दिया है तो हम बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए लाइव। ठीक है, क्लास को हमारे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर क्लास पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए। तो आज हम लोग जो सबसे पहला है क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 दिन से कंटिन्यू आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। आज से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है कि यदि आपको पता रहे कि साइन थीटा बराबर कुछ दिया रहे, कोई भी चीज़, जैसे साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे, पता करे, मालूम करे, निकाले, सब एक ही बात होता है। तो साइन थीटा आपको दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ऐसा होता है, इसमें ABC भी मान लेते हैं। और ये कोण जो ऐसा कि आपको पता है कि ये कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब इसमें थीटा का दिया हुआ है मान लेते हैं कि ये थीटा है, ठीक। तो आपको क्या पता करना है, साइन थीटा। तो क्या कर सकते हैं, लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। अच्छा, साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं बराबर कुछ के। तो इस तरह से हमको बराबर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा लंब कितना है 3K, कर्ण कितना है 5K। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकते। यहाँ लंब जो है वो 3 नहीं है और 5 जो है सो कर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो साइन थीटा जो होता है वो अनुपात होता है इसका। तो यहाँ पे 3, 5 या इसके जगह पे आपको 6, 10 भी रहता, या फिर उसके जगह पे रेशियो लेके चलिए तो आपको यहाँ पे वो के मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहीं से मानिएगा। तो लंब तो इसके लिए यही है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको 3K और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको 5K। तो कर्ण आपको पता है, आधार आपको अगर पता चल जाए तो आप है सो आराम से निकाल सकते हैं। तो आधार का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाते हैं, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। ठीक से समझिए। तो कर्ण आपका दिया हुआ है 5K का स्क्वायर करेंगे, इसमें से 3K का स्क्वायर करके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25
के स्क्वायर, इसमें से घटा देते हैं 9 के स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर, और बाहर निकलेगा रूट से तो 4 के इकाई। इकाई आप नहीं लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे के तो आपको दिया हुआ ही है, तो वही यूनिट है। अब हमको सब चीज़ पता हो गया, लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया और आधार भी पता हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग धीरे धीरे अपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करिए और लिखिए। तो कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला इसका, कॉस थीटा का होता है, आपको याद होगा हमने कल भी लिखा था, परसों भी लिखा था, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक, तो आधार कितना है, आधार हमने अभी फाइंड किया था, और कर्ण कितना है, कर्ण तो दिया हुआ था 5 के से के कट गया तो 4/5 हो गया। ठीक, दूसरा आपको निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब देखिए 3 के है, और आधार कितना है अभी निकला था 4 के, तो के से के कट गया 3/4 हो गया। उसके बाद आपको क्या पता करना है, कॉट थीटा। बारी बारी से हम लोग सभी को पता करेंगे। तो ये होता है आधार बटा लंब, होता है ना। तो आधार कितना है अभी निकाले थे 4 के, और लंब कितना था 3 के, क्वेश्चन में था, ये से ये कट गया तो ये हो गया 4/3। और क्या बचा, सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा को लिख सकते हैं हम कर्ण बटा आधार। तो कर्ण दिया हुआ है 5 के, और आधार दिया हुआ है जो अभी हमने निकाला 4 के, ये से ये कट गया, ये हो गया 5/4। तो और एक कौन सा बच गया, एक बच गया आपका कॉसेक। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार। ये कौन किससे उल्टा होता है, कैसे उल्टा होता है, ये हमने आपको बताया था पिछले क्लास में। तो आपने अगर हमारा पिछला क्लास नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो ये हो गया 5/3। तो देखिए हमने कितना आसानी से सभी निकाल लिया। आपको अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारा कमेंट सेक्शन अभी भी चालू है। और आपका जो डाउट सेशन होता है शाम में, उस समय भी आप एग्जाम से संबंधित, टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, हम लोग इस टाइप का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो फिर से हम लोग करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हम लोग ने चेंज किया है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में आपको साइन थीटा पता था, इस बार हमने आपको सेक थीटा दिया। तो सेक थीटा भी वही होता है, आपको ऐसो थोड़ा सा सेक थीटा का फॉर्मूला याद करना होगा। तो फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा, वो फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला को हमने सभी फार्मूला को हमने सिद्ध करके बताया था कि उतना ही होता है। ठीक है, तो अब सो आपको रटने का फार्मूला कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझिए। हमारा क्लास अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास देखिए, आपको सब समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारा क्लास प्रतिदिन होता है, मंडे टू सैटरडे 11 बजे मैथ और 10 बजे साइंस। तो आप ऐसो ज्वाइन कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ठीक है, तो हम लोग क्लास पे आते हैं अपना। तो आपको पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ठीक, तो ये दिया कर्ण, ये दिया आधार, इसको मान लेते हैं बराबर के। क्यों, क्योंकि अब हो जाएगा कर्ण बराबर 13 के और आधार बराबर हो जाएगा 5 के। आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लंब पता करना होगा। तो लंब का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ा होगा, उससे हम लोग यहाँ लंब पता करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय तो जब हम आएंगे ज्यामिति पर तो डिटेल में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाते हैं। 13 का स्क्वायर पता है आपको 169 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर हम इसको घटा दे तो 144 आ जाएगा। अगर इसका वर्गमूल निकाल दे तो 12 के हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लंब भी पता चल गया और कर्ण तो पता ही है, आधार पता ही है, तो आपको अब बाकी कोई भी अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसो आराम से अनुपात निकाल सकते हैं। तो आपको अगर हमारा क्लास पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा ये आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपको क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ निकालेंगे। तो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब अभी हमने पता किया था 12 के, तो 12 के ऊपर लिखेंगे। और कर्ण कितना है, कर्ण 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 खोजिए खोजिए, यहाँ मिला तो 13 के हो गया कर्ण। ये से ये कट गया तो ये हो गया 12 बटा 13। ठीक है, कोई समस्या? तो अब हम कॉस पता करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा सेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है, हमने पीछे बताया था आपको। तो इसका हो जाएगा सेक का, अगर कर्ण बटा आधार है तो इसका आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार तो दिया हुआ था क्वेश्चन में ही 5 के और 13 के खत्म, आंसर हो गया 5 बटा 13। ठीक है, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन से आप डरिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा जी, क्योंकि आप लोगों को पता है जिस चीज़ से हम लोग डरते हैं वो चीज़ हमें और डरावना लगता है। अगर हम डर से डरना छोड़ दे तो डर भी हार मान के डरने लगेगा। इसलिए डरिए नहीं किसी भी क्वेश्चन से, क्वेश्चन सब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप चिंता मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको हर एक सब्जेक्ट का कराया जाएगा। ठीक है, तो ये लंब बटा आधार होता है, tan का फॉर्मूला। लंब देखिए लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5 के, ये से ये खत्म 12 बटा 5। ठीक है, अब बचा क्या क्या चीज, अब बचा है सेक थीटा, तो हमने पता कर ही चुके थे। कॉट थीटा, सेक थीटा तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो उसको तो हम लोग फाइंड करेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये दे दिया आपको कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, इसका जस्ट उल्टा, तो 5 के बटा 12 के और ये से ये खत्म 5 बटा 12 आ गया आपका कॉट थीटा। ठीक है, आपको कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट कीजिए, आपको जवाब तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिए। आपको कोई भी अगर आपको कोई समस्या नहीं भी है फिर भी आप ऐसो क्लास कैसा लगा आपको, क्लास में कोई दिक्कत है तो आप वो भी हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। लेकिन कमेंट ऐसा कीजिए जो सभी को पसंद आए और सभी को देखने लायक हो, उसी तरह आप कमेंट कीजिएगा। तो आपको ऐसो कमेंट को अगला क्लास में बताया जाएगा कि इन्होंने अच्छा कमेंट किया। तो ये देखिए हमारा ऐसो अब इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा ऐसो क्वेश्चन के लेवल को उठाते हैं, यानी कि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हम लोग ऐसो क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास लिए अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर हो रूट कॉस थीटा तो आपको थीटा के हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को बताना है। तो हम लोग बताएंगे धीरे धीरे, इसको देखिए कैसे आएगा। तो यहाँ पे तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों दे दिया, तो दो को तो अगर हम एक लाइन में लिखेंगे तो हमारा तो कभी भी मान नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उपाय लगाते हैं। उपाय लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो ये कॉस जो है इधर इसको गुना में इधर को बुला लेते हैं इसको। अगर हम लोग इसको बराबर की इस साइड बुला के लाएंगे तो ये हो जाता है बट्टा में। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसको।
तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, हमने आपको परसों बताया था पिछले क्लास में कि ये टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर दे दिया √3। अच्छा, बटा में 1 तो हम हमेशा लिख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 तो हमेशा बटा में होता ही है, अगर है या ना है उससे कोई मतलब नहीं है। तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये तो के मान लेते हैं, तो यहाँ पे लंब बराबर क्या हो गया √3 के और आधार बराबर हो गया के। तो आपको क्या पता करना है, सबसे पहले कर्ण पता करते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब दिया हुआ है √3 के का स्क्वायर और के का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो एक 3 के स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, ये के है लिखा हुआ, तो अब इसको हम करेंगे तो ये 4 के स्क्वायर हो गया, बाहर निकला तो 2 के हो गया। तो आपको कर्ण भी पता चल गया, लंब पता ही है, आधार पता ही है। तो हम लोग बारी बारी से हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपको अभी तक याद हो गया होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपको पता है, लंब लंब खोजिए, कहाँ गया लंब, लंब तो ये रहा, तो लंब है सो √3 के आधा। कर्ण कितना है, कर्ण 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 हमने अभी फाइंड किया था, कितना है कमेंट कीजिए जल्दी से। कर्ण है हमारा 2 के। आप लोग लेट हो जाते हैं, कमेंट कीजिए टाइम पर, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार बताइए, आधार इसका है के, कर्ण कितना है, कर्ण तो अभी हमने पता किया था, तो 1/k हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं क्योंकि हमको अभी काफ़ी चीज़ पढ़ना है इसमें, तो टाइम बर्बाद भी नहीं करना चाहिए क्योंकि समय ही धन है, टाइम इज मनी। क्योंकि टाइम जो बीत गया वो टाइम फिर कभी नहीं आएगा, इसलिए आपको ये पढ़ने का टाइम है तो पढ़ाई कीजिए। और जब आपका हर एक चीज़ का टाइम आता है, वो टाइम आएगा तो आप लोग बाकी का काम कीजिए। तो अभी पढ़ने का टाइम है तो आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पर नहीं ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम कब होने वाला है नहीं होने वाला है उससे आपको क्या मतलब है, आप ऐसो एग्ज़ाम के तैयारी कीजिए। और ये पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी तैयारी नहीं करना चाहिए, आदमी को पढ़ना चाहिए। तो आधार समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए। अभी हम लोग करते हैं, ये तो ये कट गया, 1/√3 हो गया। ठीक है, देखिए अभी 1 2 3 4 ही अनुपात निकला है, बाकी 2 अनुपात भी अभी हमको और फाइंड करना है, तो जल्दी जल्दी फाइंड कर लेते हैं। अगला अनुपात है सेक। सेक क्या होता है, कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना रह गया इसका, कर्ण तो अभी पता किया था 2 के, बटा में आधार कितना है के, ये कट गया, ये हो गया 2। ठीक है, और अब एक और जो बचा इसको हम लोग यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया, आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं। आपको क्लास कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए क्लास को। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, भारी हल्का हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम पर। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आपका हर एक विषय का हो जाएगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए और आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। थ्योरी जरूरी है, ये अगर आप पूछेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव कहीं बाहर से नहीं बनता है, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। आपको ये चीज़ दे दिया जाएगा कोई एक चीज़, ये तो भारी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा एग्जाम में एकदम आसान क्वेश्चन रहता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कीजिएगा तो आपको तो है सो एग्जाम पास तो ऐसे ही कर जाता है इंसान। पढ़ाई जरूरी है तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा आपको दिया गया है, तो आपको पता क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कैसे फाइंड होगा, ये देखिए थोड़ा सा भारी लग रहा है ना, तो भारी कोई क्वेश्चन नहीं होता है, आपको समझना। आप यहाँ से साइन थीटा का आपको फॉर्मूला पता करके यहाँ से आप जो चीज़ नहीं पता वो पता कर लीजिए, उसके बाद मान तो तुरंत निकल जाएगा। तो कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये है 6/10 बराबर के मान लेते हैं। तो लंब बराबर हो गया 6 के, कर्ण बराबर हो गया 10 के। ठीक है, तो अब हम लोग आधार पता करते हैं। तो आधार कैसे पता करेंगे, आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है 10 के स्क्वायर और ये है 6 के स्क्वायर। कौन, तो अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अगर इसका हम घटाते हैं तो 64 के हो जाएगा और बाहर निकालेंगे तो 8 के हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, जो चीज़ पूछा जाएगा वही चीज़ का जवाब देना है, अतिरिक्त जवाब नहीं देना है। तो ये है, ठीक है। तो अब हम इसको मान पता करते हैं, इसको हम 2 विधि से निकालेंगे। ठीक, देखिएगा आपको कौन सा विधि पसंद आया, कौन सा विधि अच्छा लगा, वो विधि आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको अगर हम लोग इस तरह चाहे भिन्न का जोड़ विधि से, तो एक साइन थीटा का मान होता है 6/10। ठीक है, इसको हमको गुना करना 1 घटाओ 6/10 और 1 प्लस, ये तो 8 के है तो 8/10 के लिख दे, क्या के से के तो कट ही जाएगा, लिख देते हैं, लिख के काट देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये से ये कट गया, के से के खत्म। तो अब हम इसको जोड़ करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं। तो ये हो जाएगा बटा 10, 10 प्लस 6, 10 माइनस 6/10। इसके भी बटा में 10 प्लस 8/10, 10 माइनस 8/10। ठीक है, तो अब इसका हम अगर घटाए जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, 10 6 16/10 गुना 4/10। इसको करेंगे तो 18/10 गुना 2/10। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, काटना है, भिन्न का गुना है, तो बट्टा का सब 10 खत्म हो जाएगा। अब ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, ये 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार में। तो आंसर आ गया 16/9। देखिए, तो ये तो हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ गया, कर गया ना। हम लोग भिन्न का जोड़ किए, फिर गुना किए, फिर काटे, फिर आंसर आया। अब हम लोग इसको एक शॉर्ट विधि से दूसरा विधि से बनाते हैं। आपने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना 9th में। ये फॉर्मूला का यहाँ अगर हम यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक बार जोड़ में है, एक बार घटाव में है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कल हमने एक फॉर्मूला आपको दिया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो दोनों मिल के कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है।
तो कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है? कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है? आधार देखिए देखिए, मिलाइए, खोजिए, ये रहा आधार। और लंब क्या है? लंब 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 लंब, ये रहा। तो ये दोनों को हम लोग बट्टा में कर देते हैं। तो 8 के बटा 6 के, इसका स्क्वायर करेंगे, के से के खत्म, ये दोनों आ जाएगा 4, ये 3। तो 4/3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 16/9 आंसर। देखिए, ये तो हमें कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा यहाँ पे, और देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। तो कुछ फार्मूला अगर आप याद रखिएगा तो आपको आंसर तुरंत आएगा, आंसर में कोई तकलीफ नहीं होगा, आंसर आपको खोजेगा, आपको आंसर वो नहीं खोजना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको घर से बनाइएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने में आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को ऐसो पता चल सके। हमारा क्लास एकदम फ्री है, इसके लिए कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। तो आप शेयर जरूर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए शेयर करने में। हर एक दोस्त को शेयर कीजिए ताकि सभी को पढ़ाई हो सके। सभी का पढ़ाई है सो पता ही है आपको, लॉकडाउन की वजह से कितना खराब हो रहा है, कोचिंग सब बंद है। इसलिए आप लोगों के सुविधा के लिए हम लोगों ने ये पढ़ाया है, क्लास बनाया है। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और शेयर कीजिए क्लास को अधिक से अधिक। तो आप हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला आपको पता है? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना है? यहाँ देखिए 13/5 दिया हुआ है, इसको के मान लेते हैं हम। तो कर्ण आपका आ गया 13 के, आधार आ गया आपका 5 के। तो यहाँ पे देखिए कैसे आएगा। तो हम लोग सबसे पहले लंब पता कर लेते हैं। लंब का क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो कर्ण है 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, तो 169 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर। ठीक, घटेगा 144 के स्क्वायर बराबर हो गया 12 के, बाहर आ गया। ठीक, तो अब हम लोग मान पता करते हैं। तो हमको पता करना है, मालूम करना है किसका मान? 2 sin थीटा 3 cos थीटा 4 sin थीटा 9 cos थीटा, इसका मान हमको पता करना है। तो 2 sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो लंब खोजिए, लंब आपको अभी हमने पता किया था 12 के बटा कर्ण। कर्ण कितना है? 13 के माइनस 3, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तो 5 के बटा 13 के। यहाँ पे के से के तो कट ही जाएगा, ऐसे ही लिखा गया। ये के आपको लिखना है, ठीक है, लिखिएगा तभी है सो आपका प्रश्न पूरी तरीके से कैसे सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग है सो नीचे वाला का भी काम करते हैं। 4 साइन ही है तो यही रहेगा 12 के बटा 13 के, और यहाँ 9 कॉस का 5 के बटा 13 के से के खत्म हो गया, ये के भी, ये भी के भी खत्म हो गया, हर एक के खत्म हो गया। ये तो है सो क्या हो गया? अच्छा बात हुआ कि खराब बात हुआ? के खत्म ही हो जाएगा। और ये आपको ला के खत्म करना है, तो ला के खत्म करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए लाना है। ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं। इसका बनाने के एक और तरीका है, वो तरीका भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते हैं। तो ये दोनों को गुना करना है, तो 24 बटा 13, इसको करेंगे तो 15 बटा 13। ठीक है, इसको करेंगे तो 48 बटा 13 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 45 बटा 13 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम एक ही है तो एक ही आएगा।
13 से 13 खत्म, शहीद हो गया। क्या हो गया? बट्टा के बट्टा शहीद हो गया। तो अब है सो घटाते हैं, तो ये 24 में से 15 गया तो 9, ये 48 में से गया तो 3, घटेगा कटेगा बचेगा, तो आंसर आपका अंतिम में बच गया 3। ये हो गया आपका आंसर। देखिए हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन कितना हल्का से शुरुआत किए थे, हम लोग धीरे धीरे कितना भारी पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग के लिए अब कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग उस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और कल के सेशन में, कल के क्लास में हम लोग उस होमवर्क को भी बनाएंगे। ठीक है, तो आपको होमवर्क दे रहे हैं, कितना होमवर्क बना लीजिएगा? 3 होमवर्क आपको लिए है, 3 होमवर्क आप बनाइएगा, देखिएगा, समझिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, होमवर्क पढ़ लीजिए। पहला HW है आपके लिए, यदि tan थीटा बराबर 7/24 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे, मालूम करे लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका पहला HW रहा। दूसरा HW आपको लाना है, वो क्या? तो वो आपके लिए रहा अगला HW कि यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो आपको मान निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए, ये रहा कि tan थीटा के जगह पर कुछ भी रह सकता है, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, अल्फा लिख देते हैं इस बार, तो अल्फा भी लिख सकते हैं। 4/5 है तो आपको दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? ये देखिए, आपको सिद्ध करना है क्या कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बट्टा 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा 1/6। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा। इसको क्वेश्चन को आप कीजिए, अच्छे से कीजिए और कल आप है सो अगर आपसे होमवर्क हो जाता है तो आप है सो हमारे यूट्यूब के क्लास के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे डाउट सेशन जो शाम को 7:30 बजे शुरू होता है उसमें आइए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ और नए मज़ेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लिखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए।
आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।